अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लाहौर से नारान गए और फिर नारान पे आगे जाके पता चला कि बाबूसर टॉप बंद है। तो फिर हमें वापस बालाकोट आना पड़ा क्योंकि हमें दासू वाले रास्ते से जाना था। हमने फिर बालाकोट स्टे किया और आज जो है हम जा रहे हैं दासू। दासू से हमने जाना है चलास चलास तक का हमारा है प्लान। तो गूगल से हमने चेक किया तो हमें तकरीबन पता चला कि 8 से 9 घंटे का सफ़र है। लेकिन जब हम इस रोड पे चढ़ गए हैं तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि हम इस रोड पर आ गए। ना कोई यहाँ पे रेस्ट एरिया, ना कोई खाने पीने की जगह। हम सुबह 9 बजे निकले हैं और 9:30 बजे रात के हम वहाँ पहुँचे हैं। और 3 दफ़ा हमें जो है वो रास्ते ब्लॉक मिले क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद कर देते थे आधा आधा घंटा घंटा घंटा। तो 3 दफ़ा यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हुआ। और उसके बाद सुबह 9 बजे के निकले हम, रात 9:30 बजे चलास पहुँचे। और चलास में भी पहुँचते साथ जो है वो हमें जो पहला होटल मिला हम उसमें हमने स्टे किया। इंडस होटल था उसका नाम, और वो बहुत ही लो एवरेज था, यानी किसी कोई हालात नहीं थी उस होटल के। बस हमने, क्योंकि इतनी थकावट हो चुकी थी कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको ये वाला रास्ता लेना पड़े तो आप प्लान कैंसिल कर दें पर इस रास्ते से ना जाएं। तो हमारे साथ भी यही हुआ क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी था और एजेड भी थे, हमारे साथ पेरेंट्स भी थे हमारे। तो फिर जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि ना कोई रेस्ट एरिया था, अगर आपने वॉशरूम जाना है तो भी कोई हालात नहीं। और उसके बाद ना कोई खाने पीने की जगह। आप यकीन करें सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हम खाली पेट भूखे जो है ना वो हमने सफ़र किया। सुबह बस जो लाइट सा नाश्ता किया था बस वही किया हुआ था। रास्ते में कोई जगह नहीं। अब गाड़ी में जो मंचिंग का सामान था, इवन हमारी गाड़ी में सारी चीज़ें थी, यानी चूल्हा भी और फ्रिज भी सब कुछ। लेकिन इतनी गर्मी, कोई सायादार जगह नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आप यानी जले हुए पहाड़ और तपती धूप और इतनी तपिश कि कोई सायादार जगह नहीं, ना कोई बंदा ना परिंदा। बस वही जो गाड़ियाँ गुजर रही थी 2-4, बस वही गुजर रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। ना आपका कोई दुनिया वालों से कोई राब्ता, कोई नेटवर्क नहीं, मोबाइल्स का कुछ नहीं। बिल्कुल हम कट ऑफ हो चुके हुए थे एक दिन के लिए। और होटल जो था वो भी बस बराए नाम ही था, उसके भी कोई हालात नहीं थे। और फिर नेक्स्ट डे जब हमने जो है वो, क्योंकि रात का खाना जाते खा लिया था वो, तो बस भूख इतनी लगी हुई थी कुछ समझ नहीं आया। तो सुबह हमने नाश्ता वहाँ से स्किप किया, बस हमने पैकिंग की। और पैकिंग क्या, गाड़ी से हमने सामान तक नहीं निकाला, हालात होटल के ये थे। बस सोने वाली की और सुबह उठकर हम वैसे ही जो है ना वो निकले। और थोड़ा सा आगे जाके होटल से तो ये हमें दरख्त एक नज़र आया अंगूरों का, और इसके नीचे हमने सेटअप लगाया। वहाँ पास में एक छोटा सा बाज़ार था, उधर से हमने तंदूर की रोटियाँ लीं और हमने जनाब ये नाश्ता किया। सबसे मुश्किल तरीन दिन था ये। और अब ये टेंशन थी कि खुदा न खास्ता वापसी पर अगर बाबूसर ना खुला तो वापस फिर इस रास्ते से आना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा जो है ना ये थका देने वाला सफ़र था। और मैं कहूँगी अगर आपको इस रास्ते से जाना पड़े, आप प्लान कैंसिल कर दें पर इस रास्ते ना चढ़ें। खैर हम चलास से फिर यहाँ नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा, अभी चलास में ही हैं हम, थोड़ा सा जो है वो बाहर निकलने वाला ही है बस। और यहाँ पे हमने बस नाश्ता किया। ये मटन मैं साथ लेके गई थी, मैंने इसको गलाया हुआ था लेकिन बस भूनना बाकी था। और यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ और साथ में हमने तंदूर की रोटियाँ ली और यहाँ पे हमने जो है वो नाश्ता किया। और अब क्योंकि हमारा आगे चलास से गिलगित का था प्लान, तो यहाँ से तकरीबन 3 घंटे लगते थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ था, ये जो है माउंटेन जंक्शन था। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ, यानी हिमालय, केटू और एक और था हिमाचल शायद। तो ये यहाँ पे जुड़ते थे और ये पॉइंट बनाया हुआ था इन्होंने। खैर हम गिलगित टाइम से पहुँच गए और फिर ये सोचे कि अभी तो काफ़ी टाइम है तो क्यों ना हम गिलगित में भी, क्योंकि बहुत गर्मी थी और एक दिन हम इतनी शदीद गर्मी खा खा के जो है ना वो इतने अक चुके थे कि हमने कहा कि इस गर्मी से निकलना है, बेशक थोड़ा और ट्रैवल कर लें। तो फिर जो है वो हम गिलगित हमने क्रॉस कर लिया और हमने रुख कर लिया कि हम सीधा हुंज़ा ही जाएंगे। तो फिर बस क्योंकि सुबह नाश्ता किया था हमने रास्ते में होटल से निकल कर, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये राकापोशी पॉइंट था, यहाँ पे हमने जो है वो चाय पी। लंच का टाइम हो चुका था लेकिन हमने सिर्फ चाय पी
और फिर जो है ये हमारे हुंजा होटल का व्यू था। हुंजा में हमने जो होटल लिया था उसका नाम था क्यामे हुंजा। उसको भी 15 दिन हुए थे स्टार्ट हुए, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छा होटल था। अभी वो काफ़ी चीज़ें सीख रहे थे वो भी, क्योंकि नया नया था, तो उनको काफ़ी सारी हमने जो है आइडियाज़ भी दिए कि आपके होटल में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये यहाँ का हमारे विंडो के बाहर से व्यू था। खैर जो है वो राका पोशी हमने चाय पी और साथ में थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह खाए, और थकावट इतनी हो चुकी हुई थी कि हम आते ही सो गए। और फिर जो है रात को हमारा, क्योंकि ये हम बारबेक्यू का भी सामान सारा साथ लेके गए थे, अंगीठी वगैरह और बारबेक्यू में मैरिनेशन करके लेके गई थी। तो फिर यहाँ पे मौसम कदरे बेहतर था। बेहतर क्या था, बहुत अच्छा था, यानी हमने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी। तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट ढूंढा होटल से थोड़ा सा आगे निकल कर, तो यहाँ पे हमने जो है वो बारबेक्यू किया, और उसके बाद फिर हम वापस होटल गए और सोए। और नेक्स्ट डे ये है ये जो लेक है अताबाद लेक, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने बोटिंग की। और उसके बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे ही था हुसैनी ब्रिज, वहाँ पे फिर हम गए। और ये यहाँ पे भी अभी जो है ना अताबाद लेक में भी कोई इतना ठंडा मौसम नहीं था, बस ये था कि धूप बहुत ज़्यादा थी। हमें लगता है कि हम गलत टाइम पर गए। इस टाइम पे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे अब जो सीज़न चल रहा है वो कहते हैं कि फिर से रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर जो है वो स्नो पड़ना शुरू हो गई है। तो पता नहीं क्या हिसाब है, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जब यहाँ पे गर्मी है पंजाब में, तो लोग इस साइड पे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी वहाँ पे भी बहुत गर्मी थी। और जब अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मौसम बेहतर हो गया, तो अब वो वहाँ पे स्नो शुरू हो गई हुई है, तो अब फिर से उन्होंने बंद कर दिया। खैर यहाँ पे हुसैनी ब्रिज में जो है हमने ज़िप लाइन ट्राई की, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बहुत खूबसूरत दरख्त थे और बागात थे चेरीज़ के, और भी चीज़ें खुबानियाँ थी, चेरीज़ थी। और बस फिर यहाँ से हम लोग निकले हैं, और फिर हमने आगे जाना था पास सुकून्स वाली साइड पर, और यहाँ पे मौसम काफ़ी बेहतर था। हुसैनी ब्रिज में भी थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन बेहतर था। खैर जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, तो यहाँ पे नज़र आ रही थी कि जो बर्फ़ है, लेकिन मौसम उस तरह ठंडा नहीं था जिस तरह बर्फ़ नज़र आ रही थी। खैर यहाँ पे फिर हमने, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ था, और फिर हमने जाके जो है वो यहाँ पे अब हम कोई जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हम खाना बना सकें। सारा सेटअप हम साथ ही लेके गए हुए थे कि कहीं अच्छा मौसम आएगा तो ख़ुद बना के खाएंगे। तो खैर यहाँ पे हमें मौसम बेहतर लगा, और सीनरी भी अच्छी थी, तो यहाँ पे फिर हमने जो है वो ख़ुद से खाना बनाया, और रैप्स बनाने थे। फिर हमने बस जो फ्रोज़न था फूड, वो हमने उसको फ्राई किया, इसमें टेंडर पॉप्स थे, ये जो है वो बनाए, और उसके साथ जो है वो हमने चाय पी, और यहाँ पे सीनरी इंजॉय की। और यहाँ पे लेवेंडर्स के बहुत खूबसूरत फूल थे, बहुत अच्छा मौसम था यहाँ। पासुकोंस तक खैर हमने यहाँ से सारा एंजॉय किया, और यहाँ पे खाना बनाया और खाया।
और फिर हम वापस जो है वो होटल चले गए और वहाँ पे बस रात गुजारी। और नेक्स्ट डे क्योंकि हमारी वापसी थी तो नेक्स्ट डे हमने, वैसे तो हुंज़ा हमारे 2 रातों का स्टे था। एक तो फर्स्ट नाइट जहाँ पे जब हम पहुँचे थे उस नाइट का स्टे था जब हमने बारबेक्यू किया, और फिर नेक्स्ट डे जब हम आगे से घूम फिर कर आए पासू तक गए और वहाँ से वापस जब आए हैं तो वो नाइट स्टे किया। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे जो था, अब फिर पता चला कि जो है वो बाबूसर टॉप बंद है, स्टिल बंद है। तो फिर हमने ये किया कि क्योंकि हम पहले आए थे चलास, बालाकोट से चलास और चलास से फिर आगे हुंज़ा। अब हमने क्योंकि फिर से इतना लंबा रूट जो है वो लेना पड़ रहा था, मजबूरी थी, तो क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमारा ये था कि बजाय इसके कि हम गर्मी में बार बार स्टे करें, तो हमने जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग हम हुंज़ा से निकले और सीधा हम जो है वो हमारा जो गोल था वो था मोटरवे हम चढ़ जाएं। तो खैर हम मानसहरा मोटरवे तक हमारा जो गोल था वहाँ तक जाने का। और नेक्स्ट हम यानी ये कि फिर हमें मेंटली प्रिपेयर थे क्योंकि पहले गूगल ने हमें बताया था 6 से 7 घंटे जो है दासू के लगेंगे, लेकिन जब हम उस पर रोड पे चढ़े हैं तो वो हमारे साथ बहुत हैंड हुआ कि वो 12 घंटे स्ट्रेट लगे। तो अब हम मेंटली प्रिपेयर थे कि अच्छा हाँ रास्ते का भी आइडिया था और सारा कुछ था। फिर हमने साथ में सारे जो मेंटली प्रिपेयर हो गए और साथ में खाने पीने का सामान और बाकी सब जितना हम मैनेज कर सकते थे वो उतना किया। और फिर हम 15 घंटे स्ट्रेट ड्राइव करके हुंज़ा से हम मानसहरा पहुँचे। और मानसहरा भी इसलिए पहुँचे कि क्योंकि वहाँ पे होटल वन हम पहले भी मुख्तलिफ़ शहरों में रहे हुए हैं, लेकिन एक आपको एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ अच्छा अब इतना लंबा सफ़र करके तो आगे जो है वो एक अच्छा रेस्ट एरिया मिलेगा हमें। तो क्योंकि पीछे हम काफ़ी जो है वो ख्वार होकर आ चुके हुए थे और काफ़ी डर चुके थे, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं या सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। फैमिली के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है और अच्छा आपको जो है ना वो इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो खैर वो सारा चीज़ देखते हुए हमने होटल वन स्टे करने का प्लान किया। और नेक्स्ट डे जब हम यहाँ से निकले तो रात हम 12-1 बजे होटल वन पहुँचे। और उनकी सर्विस मानसहरा वालों, वो भी अभी शायद नया ही खुला है, तो हमें तब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मानसहरा वाले में। पहले भी हम होटल वन में रह चुके हैं, लेकिन ये कि मानसहरा वाले में हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैंने उन्हें बताया, और जब मैंने बुकिंग की तो रूम के लिए मैंने कंफर्मेशन लेनी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि हम काफ़ी लेट पहुंचेंगे तो हमें जो है वो आप डिनर तब सर्व कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि 11 बजे तक शेफ़ होता है तो आप उससे पहले बता दें। खैर मैंने उन्हें ऑर्डर बताया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। और जब हम पहुँचे हैं तो साथ उन्होंने हमारा जो डिनर सर्व कर दिया, इवन कि उनका किचन क्लोज़ हो चुका हुआ था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, और मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, होटल बहुत अच्छा था, हर चीज़ परफेक्ट थी। बस फिर यहाँ से हमने नाश्ता किया और फिर हमारा, क्योंकि यहाँ से मानसहरा से अब हमने लाहौर जाना था, और बस फिर हमने यहाँ से चेकआउट किया और लाहौर के लिए सफ़र शुरू किया। रास्ते में फिर लंच किया हमने KFC, और उसके बाद स्ट्रेट बैक टू होम स्वीट होम। यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।